हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। लास्ट क्लास में अपन ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसकी अपन ने एक क्लास पढ़ ली है। उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होने वाले थे वो सारे के सारे समझा दिए हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस, यानी कि एकदम से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से अच्छे लेवल तक अपन उसको लेके जाएंगे। तो जो पिछली क्लास थी उसमें जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे उसके बेसिक फंडामेंटल थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। आई थिंक आपको वो सारे याद भी होंगे। जैसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताया था और रेशियो के बारे में छोटे छोटे फॉर्मूले बताए थे। जैसे प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, योगात्मक, विलोम, ठीक है ना, विलोम तभी होता है ना, ऐसा कुछ हिंदी में, और क्या बोलते हैं मिश्र अनुपात होता है। इस प्रकार से वो सारे के सारे मैंने आपको बताए थे और आज उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा बेसिक सा रहेगा, जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसमें और कुछ बेहतरीन तरीके से अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चंस पुटअप करूँगा, उसके बाद में आप क्या करना, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना, वीडियो को पॉज कर देना। उसके जस्ट बाद में आप वीडियो को स्टार्ट करके उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो मैं आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ और क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर रहा हूँ। तो आज की क्लास का मैं सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या, यदि आपके पास ऐसा रेशियो हो, क्या 8 रेशियो अक्स प्रोपोर्शन, फिर है 48:36, तो आपसे इसमें पूछा है कि अक्स की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्या पूछा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि अक्स की वैल्यू क्या होने वाली है। तो मैंने प्रोपोर्शन के अंदर आपको एक रिजल्ट बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो मैं ले रहा हूँ बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल मैंने आपको लिखाया था, और अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल, आप ऐसे लिख लो, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू क्या होने वाला है, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। ये अपना मैथमेटिक्स के अंदर एक क्या है, कंसेप्ट है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। मैं ले रहा हूँ मध्य पद कौन कौन से हैं, 48 इंटू में अक्स इक्वल टू क्या चल रहा है, 8 इंटू 36। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अपन को अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 8 इंटू 36 अपॉन में क्या आ जाएगा, 48। अब इसको फाइंड आउट करना है, जितना आपसे कैलकुलेट होता है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। ये कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम। ये कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम। तो अक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 6, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक तो इस प्रकार का नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि ऐसा ऐसा कुछ दे रखा है, यानी कि इसमें कितने डिजिट होंगे, आपके पास कितने पद होंगे, 4 पद होंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन में कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। इसमें इस अक्स की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी है उसके आपको देखो यहाँ रखा उसने, बाकी 3 पद दे दिए, ठीक है, डिजिट दे दिए। यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकता है, यानी कि 4 में से 3 वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी हुई होंगी और जो चौथी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टाइप तो यही है कि इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। आप इस चीज़ को याद रखना, नोट लगा के अपनी नोटबुक में ऊपर की साइड लिख लेना कि बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के इक्वल होता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, अक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अक्स की वैल्यू क्या आती है, कुछ नहीं करना, आप वीडियो पॉज कर दो, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। तो अक्स गुणा अक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 81 इंटू में 4, ठीक है। अक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 324। कितनी आ गई, 324। किसकी वैल्यू आ गई, अक्स स्क्वायर की। अक्स फाइंड आउट करना है तो ये वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ये क्या हो गया आपका आंसर।
सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने कहा था आपको कि चार डिजिट आपको दी हुई होंगी, उसमें से आपको 3 वो देगा अगला और एक आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या था, 2 डिजिट दिए हुए थे, 2 वैल्यू ऐसी थी जो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो देखो यहाँ से आप जब रिजल्ट फाइंड आउट करोगे तो अक्स इंटू अक्स इक्वल टू 81 इंटू में 4, अक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 324। अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये अंडर रूट में चली जाएगी और अक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 18 ही। 18 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a/b आपको दे रखा है 3/5 और अगर b/c उसने दे रखा है 2/3। आपसे फाइंड आउट करने के लिए वो बोलेगा कि a/b/c क्या होने वाला है। सबसे शानदार क्वेश्चन है, इसका पहले अपन मेथड समझते हैं। इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मेथड यूज करना होगा। देखो क्या a/b आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और फिर एक रिजल्ट और दिया हुआ है क्या, b/c। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसे लिखो, क्योंकि b क्या है, इनमें कॉमन है। क्या है, b कॉमन है। तो कॉमन है तो यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे जितनी है वो ही यहाँ पे होने वाली है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो b को रख दो, ठीक है। और यहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली स्थान है, तो b रख दो। फिर क्या कर दो, इनका मल्टीपल, a गुणा b, रेशियो b गुणा b, ठीक है, गुणा है, सॉरी यहाँ पे गुणा, रेशियो b गुणा c। ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। ये 3 के लिए भी लागू होगा, 4 के लिए भी लागू होगा। कैसे, जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये दे देता वो कि a/b है, फिर b/c है, c/d है, ठीक है, और आपसे पूछ लेता a/b/c/d क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेता, तब भी आपको ये यूज करना है। कैसे, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ से a/b लेना, फिर b/c लेना, फिर c/d लेना। यहाँ से ये करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ओनली फॉर क्या रखोगे, b। यहाँ पे क्या रखोगे, c, इसके आगे वाला। यहाँ पे 2 टाइम क्या, c, और यहाँ पे 1 टाइम क्या, b रखोगे। क्या रखोगे, b, और तीनों का क्या कर दोगा, मल्टीपल कर दोगे। तीनों का क्या, a गुणा b गुणा c, और यहाँ से क्या आ जाएगा, b गुणा, सॉरी यहाँ पे रेशियो आएगा, तो b गुणा b क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, c आ गया। यहाँ से b गुणा c क्या हो गया, c स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, रेशियो b/c/d। ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। वो आपसे पूछ सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो यहाँ से आपको a/d पूछ सकता है, ठीक है, d/c पूछ सकता है, a/c पूछ सकता है। यानी कि वो पूछने को 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पुटअप करवा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये लिखेंगे, क्या इस मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, a/b 3/5, ठीक है, और यहाँ से b/c क्या है, 2/3 है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये लिख लो। यहाँ से क्या लिखा है, लिख लोगे, ये लिख लोगे। तो यहाँ से इनका मल्टीपल करो, 6 आ गया। यहाँ से 5 दूनी 10, और ये कितना आ गया, 15। अब देखो ये और किसी से कटता है क्या, सबसे, देखो जितने भी डिजिट हैं आपके पास, 3 डिजिट है, वो सेम संख्या से ही क्या होने चाहिए, कटने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, बट ये 2 से कटने वाला है। आगे चलो, ये दोनों 5 से कट रहे हैं, बट ये नहीं कट रहा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6/10/15। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कि 3/5 आपको दे रखा है, फिर आगे चलो 2/3 दे रखा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, 6 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 10, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये क्या आ गया, 15। इस प्रकार से भी कर सकते हो, बट आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर लो, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे 3 का मैंने रिजल्ट आपसे पूछ लिया, अगर वो 4 का पूछ ले तो ये ही रिजल्ट होने वाला है। एक बात और बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप कि a/b, फिर दे दिया उसने b/c, फिर c/d, ऐसे दे दिया। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं। और आपसे वो डायरेक्ट पूछ ले, क्या पूछ ले वो,
कि ए रेशियो डी क्या होगा। क्या पूछ ले आपसे, ए रेशियो डी क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये मान लो इनकी मैं वैल्यू दे देता हूँ आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे इनकी वैल्यू दे दी 3:5, ठीक है, और कुछ दे दी 2:3, फिर दे दिया मान लो 6:2 दे दिया। ज़्यादा अपन हैवी नहीं लेंगे। तो यहाँ से 6 रखा मैंने, यहाँ से 6 रखा, यहाँ से 2 रखा, यहाँ से 5 और यहाँ से 5 और यहाँ से 3। सबसे पहले तो आपको ये करना है, अगर इनमें कोई भी एक पद कॉमन हो तो उनको काट देना है, बट इनमें कोई नहीं है तो अपन मल्टीपल कर लेंगे। 6 और 6 6 36, ठीक है, 10 60, ठीक है, 15 15 छिके 90, 15 15 दूनी 30। किससे कटेगा सर, किससे कटने वाला है ये, शायद 6 से कट जाएगा। 6 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 10 बार, 6 कम 6, 6 पंजो 30, ठीक है, 6 से काटोगे 6 पंजो 30। ये रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ से आपका रिजल्ट आया है 6:10:15:5। ये किसका रिजल्ट है, तो आप बोलोगे कि सर ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का रिजल्ट। मैंने पूछ लिया आपसे, ये ना पूछ के मैंने डायरेक्ट पूछ लिया आपसे कि ए रेशियो डी क्या होने वाला है। क्या पूछ लिया, ए रेशियो डी। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 5, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा 6:5। अब देखो ये इतना करके ना करके अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इधर वालों का मल्टीपल कर लें, इधर वालों का मल्टीपल कर लें। कैसे, ये रिजल्ट लिखा, ये रिजल्ट लिखा, ये लिखा, 3:5, ठीक है, 2:3, फिर 6:2। अपन एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर ये सक्सेस होता है तो मिशन। ये कितने टाइम, 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 6 और यहाँ से 5। तो अपन ने जो चाहा वो हमें मिला। यानी कि अगर आपको ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी दे रखा है और उसके अंदर आपको ये पूछ रखा है ओनली फॉर कि ए रेशियो डी वाला रिजल्ट क्या होने वाला है, तो आपको क्या करना है, इधर वाले पदों का गुणनफल करना है सबके सबका, और इधर वालों का गुणनफल करना है। जो भी रिजल्ट आए उनका अपन को रेशियो निकाल के, यानी कि उनका सरलतम से सरलतम रूप अपन को क्या लिखना है, आंसर के अंदर लिखना है। तो मेरे द्वारा बताई गई ये दोनों स्टेप आपको समझ में आ गई होंगी। ऐसा क्वेश्चन आए उसको इस वे से फाइंड आउट कर लो, ऐसा क्वेश्चन आए उसमें भी यही अप्लाई करना है, ठीक है। या डायरेक्ट कर सकते हो, पहले वाले के लिए ये कर सकते हो, दूसरे वाले के लिए भी कर सकते हो, लेकिन दूसरे वाले में आप फंस जाओगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ना पूछ के आपसे डायरेक्ट पूछे कि ए रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, तब आपको करना है इधर वाले पदों का गुणनफल, रेशियो लास्ट वाले पदों का गुणनफल। जो भी रिजल्ट आए वो किसका रिजल्ट आएगा, ए रेशियो डी का आएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा भी दिया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई थिंक ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, और 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। देखो अपना एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, ठीक है, पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है ये, ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 6:7। मैंने आपसे पूछा है कि पहला रिजल्ट आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये रिजल्ट निकालना है कि ए रेशियो सी क्या होने वाला है। तो आप इसको जल्दी से फाइंड आउट करो। इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, सिंपली है, ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस है नहीं है। देखो अपन फाइंड आउट करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7:9 लिख लिया, फिर 6:7 लिख लिया। अपन से पूछा है, ये ना पूछ के आपको डायरेक्ट ये पूछे तो क्या करना है, ठीक है। इधर वालों की मल्टीप्लाई इधर, इधर वालों की मल्टीप्लाई इधर। वो कब होगा, जब बी सेम होगा। अब देखो इसको करो आप, 7 छिके 42, 9 सत्ते 63, फिर कितना होगा, सॉरी 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है, और 9 छिके 54 होता है। आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है ए और सी के बीच में, तो कितना आ गया
42:63। कटता है क्या किसी से? कटता है सर। किससे कटता है? 7 से कटता है। 7 छिके 42 और 7 निमा 63, 2:3। क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2:3। और अगर आपसे ये पूछता वो कि A:B:C क्या होने वाला है, तो तीनों का रिजल्ट लिखते हैं 42, 54 और 63। जिससे कट रहा है उससे काट दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। 7 से कटता है क्या? 7 से नहीं कटता। ठीक है, ये दोनों कटते हैं बट ये नहीं कटता, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। 2 से काट लो, 3 से कट जाएगा शायद, है ना? 3 से कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छिके 3 अट्ठे 24 और ये कितनी बार? 21 बार। ठीक है। और किसी से कटता है क्या? ये 3 से कटते हैं बट ये नहीं कटता, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 14:18:21। ये क्या होने वाला है? आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। यदि अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि A:B = 2:3 तथा B:C = 4:5 हो तो A²B² गुणा C की वैल्यू क्या होगी? तो ये आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट करेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्या सॉल्यूशन होने वाला है। 2:3 फिर 4:5 करो वही मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 पंजो 15। ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आया A:B:C का रिजल्ट आ गया। बट आपसे क्या पूछा उसने? A² का मतलब A गुणा A कितने टाइम? 2 टाइम। ठीक है, A गुणा A। फिर उसने पूछा है B² यानी कि B गुणा B पूछा है उसने, और यहाँ से उसने थर्ड पूछा अपन से B गुणा C यानी कि B गुणा C। तो A की वैल्यू 8 गुणा 8, फिर B गुणा B तो 12 गुणा 12, फिर B गुणा C 12 गुणा 15। ये रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 8 8 64। ठीक है सर। 12 12 144 और रेशियो में चल रहा है ना? हाँ रेशियो। 15 दूनी 30 और 15 और 3 18। जिससे भी कटता है उससे इसको कैंसिल आउट कर दो। 2 से काटो 32, 2 से काटो 72, 2 से काटो 90। 6 से कट जाएगा क्या? 6 से नहीं कटेगा। 4 से कट जाएगा क्या? 4 से नहीं कटेगा। तो देखो 16, 36 और उसके आगे चलो 45। फिर 2 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 3 से कट रहा है क्या? 3 से नहीं कट रहा। 4 से भी नहीं कट। 4 नाम 36 लेकिन 45 नहीं कटेगा। ठीक है, अपना रिजल्ट आ गया। इसका क्या रिजल्ट निकल के आया है? 16:36:45। ये रिजल्ट क्या है अपना? इसका निकल के आया है। वो कुछ भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, बट आपको याद क्या रखना है? ये मेथड यूज करना है। इस मेथड के द्वारा आपको कैलकुलेट कर लेना है। समझ गए इस चीज़ को? अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ये मेथड यूज करना। ये मेथड यूज करने के बाद में वो आपसे आगे क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है A:B = 2/9:1/3। और आगे चलते हैं। B:C दे रखा है 1/3:5 एंड 5/9 एंड C:D क्या है? 5/6:3/4 हो तो आपको क्या मेजरमेंट यानी कि क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है A:B:C:D और ये करना है आपको खुद से। ठीक है, खुद कैलकुलेट करके बताओगे कि सर हमारा रिजल्ट ये आया है, और इसका रिजल्ट आप किस में दोगे? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली क्लास में और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। इससे पहले आप दोनों क्लासों को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, फर्स्ट क्लास को और सेकंड क्लास को। इसके बाद में अपनी कौन सी क्लास आएगी? थर्ड वाली क्लास आएगी। उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में रोज़
वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका भी आप जवाब दे दिया करो। कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, कुछ जीके जीएस से रिलेटेड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।